फ्रेंड्स, वेलकम बैक। योगी और बुलडोजर की ताकत कोर्ट में दिखी है। जजों ने जो कहा सुनकर विपक्ष माथा पीट लेंगे। चलो देखें, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारी न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित और आप देख रहे हैं एनएफ न्यूज। 50-50 कोस दूर जब बच्चा रोता है तो माँ कहती है सो जा, नहीं तो गब्बर आ जाएगा। 50 साल पहले आई शोले फिल्म का ये डायलॉग बहुत मशहूर हुआ था। माँ अपने बच्चों को सुलाने के लिए अक्सर ये कहा करती थी कि सो जा वरना गब्बर आ जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि इस डायलॉग को आज मैं आपसे क्यों बता रहा हूँ। तो भूमिका में ये डायलॉग बताने का बस इतना ही मकसद है कि अब बदलते दौर के साथ डायलॉग भी बदल रहे हैं। क्या बना? सोचिए, जिस गब्बर के नाम से बच्चों को डराया जाता था, योगी, अगर आज वो गब्बर सच में गुड्डों को डराते हैं और यूपी में होता, योगी का बुलडोजर आ जाएगा। किससे डरता पता है? बाबा के बुलडोजर से। तब डायलॉग बोला जाता, भाग गब्बर भाग वरना बाबा का बुलडोजर आ जाएगा। चलिए, बहुत हुई भूमिका, अब आते हैं सीधे खबर पर, क्योंकि मामला बेहद दिलचस्प है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई वहां पर जजों ने बुलडोजर को लेकर जो कुछ कहा है उसे जानना बेहद जरूरी है। आपको जानकारी होगी कि 2017 से उत्तर प्रदेश की सत्ता संभाल रहे योगी आदित्यनाथ का सीधा और सपाट संदेश पहला ये था कि गुंडे, माफियाओं और अपराधियों की कमर तोड़नी बेहद जरूरी है। जिसके बाद यूपी में पिछले 7 साल से लगातार बुलडोजर चल रहा है। अतीक, अशरफ, मुख्तार, विकास दुबे ऐसे तमाम नाम हैं जिन माफियाओं की अकड़ बुलडोजर से तोड़कर उन्हें जमींदोज कर दिया गया। लेकिन लगातार हो रही बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। जिसके बाद विरोधी जश्न मना रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, बुलडोजर एक्शन गंभीर और चिंताजनक है। कुछ राज्यों में जिस प्रकार से कार्रवाई हो रही है वो नियमों का उल्लंघन है। हम इसको लेकर सभी राज्यों को दिशा निर्देश जारी करेंगे। हालांकि सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यूपी में होने वाले बुलडोजर एक्शन की सराहना की और कहा कि उत्तर प्रदेश में जो कार्रवाई बुलडोजर के तहत हो रही है वो नियम कानून के तहत किया जा रहा है। ऐसे में कोर्ट की ये टिप्पणी विरोधियों को जरूर चुभेगी। बुलडोजर एक्शन पर लगातार विपक्ष सवाल उठाता रहा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं, बीजेपी की राज्य सरकारों द्वारा संविधान की अवहेलना करने और नागरिकों में भय पैदा करने के लिए बुलडोजर चलाने की रणनीति का इस्तेमाल तुम्हारे भी जलेगा किसी का घर गिराकर उसे बेघर करना निंदनीय है। अब कांग्रेस और विपक्षी भले ही योगी सरकार में देखता रहता है लल्लू की तरह, लेकिन दूसरी तरफ इन्होंने भी अपने राज्य में खूब बुलडोजर चलाया है। तो चलिए आपको ये भी बता देते हैं कि जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं रही वहां पर किस तरीके से बुलडोजर चला। इल्लीगल चला रहे हैं दादागिरी। शासित राज्यों में चले बुलडोजर। जब राजस्थान में गहलोत राज हुआ करता था तब उन्होंने बुलडोजर एक्शन का सहारा लिया था। शिक्षक भर्ती परीक्षा का पेपर लीक करने वाले आरोपियों की कोचिंग सेंटर को ढहा दिया गया था उनके राज्य में। 2020 में जब महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे हुआ करते थे तब उसका क्या था ना, कंगना का को मिला था। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में बीएमसी ने कंगना रनौत के पाली हिल्स स्थित बंगले के एक हिस्से पर बुलडोजर चलाया था। यानी एक तरफ तो बीजेपी शासित राज्यों में हो रही बुलडोजर कार्रवाई पर लीगल है, दिक्कत है, जबकि दूसरी तरफ खुद के शासन वाले राज्य में वो बुलडोजर चलाते हैं और उस पर चुप्पी भी साधे रहते हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट खुद मानता है कि यूपी में योगी राज में चल रहा बुलडोजर कानून का पालन करते हुए चलाया जा रहा है। अब ऐसे में सवाल यहाँ पर ये उठता है कि बुलडोजर एक्शन इतना मशहूर कैसे हो गया और कब से हुआ। जैसे हमने देखना शुरू किया कि बुलडोजर तो पहले भी चलते थे लेकिन मशहूर 2017 के बाद से कैसे योगी जी की वजह से। साल था 2017, यूपी की सत्ता पर काबिज हुए थे योगी आदित्यनाथ। सीएम के पहले कार्यकाल में असामाजिक गतिविधियों रोकथाम अधिनियम के तहत लगभग 15,000 लोगों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए और कई आरोपियों के अवैध घरों को भी ध्वस्त किया गया। राज्य की कानून व्यवस्था सुधारने और अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए उनके खिलाफ बुलडोजर एक्शन की शुरुआत की गई, जो अभी भी जारी है। इसी बुलडोजर कार्रवाई का विपक्ष विरोध करता है। हालांकि जब से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का राज आया लगातार बुलडोजर की कार्रवाई हुई, एनकाउंटर भी लगातार हुए और 2017 के बाद से बुलडोजर एक्शन काफी ज्यादा चर्चाओं में। वहीं सुप्रीम कोर्ट अब सख्त टिप्पणी बुलडोजर कार्रवाई पर करता है, लेकिन दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में चल रहे बुलडोजर एक्शन की सराहना भी सुप्रीम कोर्ट के जज करते हैं। ऐसे में आपकी क्या राय है? क्या बाबा का बुलडोजर जिस तरह से चल रहा है
वो सही है? बिल्कुल। कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बिल्कुल बताइएगा। बाबा का बुलडोजर सही है, बिल्कुल सही है, 100% सही है। वो लीगली कर रहे हैं, वो ऐसे नहीं करे कि किसी का भी घर तोड़ देते हैं। इलीगली तुमने घर बनाया हुआ है, बाहर निकाला हुआ है, जो अपने लैंड से बाहर ली हुई है जगह, उनको वहां पे बुलडोजर मार के उनका तोड़ते हैं। और ये जो दूसरे बता रहे हैं ये इलीगली तोड़ते हैं, वो दादागिरी करते हैं, अच्छे भले घर को धमकाने के लिए उनको तोड़ते हैं। तो ये डिफरेंस है। और ये जब कह रहे हैं ना कि कोर्ट ने जब बोला कि ऐसे तोड़ना गलत है, ये इतने अनपढ़ ऑपोजिशन है कि वो खुशियां मनाने आ रही। उनका मतलब था कि जहां पे तुम लॉफुली नहीं तोड़ रहे, तुम सिर्फ अपनी दादागिरी करके तो तोड़ रहे हो, वो गलत है। और उन्होंने क्लियर कर दिया कि जो योगी जी कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वो उन घरों को तोड़ रहे हैं जो वहां जहां पे वो घर नहीं बने होने चाहिए थे, वो मकान नहीं बने होने चाहिए थे। तब इनका रोना शुरू हो गया। कमाल है। देखिए मजे की बात यह है कि जब पहली बार हमने सुना था कि योगी जी ने बुलडोजर चला दिया है, तो सब लोगों ने कहा था तो इलीगल है, किसी के घर को ऐसे कैसे तोड़ सकते हैं। बाद में पता लगा इन्वेस्टिगेशन के बाद, मैंने बोला भी था, मैंने कहा जरूर वो गलत बनाए होंगे घर, कुछ गड़बड़ होगी घरों में, उसके बाद पता लगा कि सब इलीगल है। मतलब कहने का मतलब है जितने भी बुरे लोग हैं जो बुरा कार्य करते हैं, उनके बाय डिफॉल्ट घर जो है नकली जगह पे बना है, गलत घर बना। जितने भी बुरे लोग थे, पता चलता उसका घर टूट रहा है, इसका मतलब यह है कि उन सभी लोगों ने इलीगल लैंड पे इलीगली घर बना रखा था। और 1 मिनट लगता था प्रशासन को पता करने में, ओह ये तो बंदा इलीगल है। दुख की बात यह है कि स्टार्टिंग से क्यों नहीं करा, कि जब बन रहा था आपकी मॉनिटरिंग नहीं थी, आपको इतना पता होना चाहिए था कि जैसे बन रहा है कि अरे तो इलीगल बना रहा है, उसे होनी चाहिए, कोई अब सब बन गया, घर बन गए, जब उस इंसान ने बुरा कार्य किया तब आपको पता चला, तब आपने फाइंड नहीं किया, ये तो रहता गलत जगह पे। इसलिए क्योंकि बीजेपी के आने से पहले की जो गवर्नमेंट वो उन्हीं के साथ थी, वही, और वो सब मिल के पूरा उन्होंने सत्यानाश किया हुआ था उस जगह का। गवर्नमेंट बहुत अच्छा कार्य कर रही है, क्लीन अप करना चाहिए, हर एरिया में कॉलोनी में देखना चाहिए कौन कौन से टू है कौन सा नहीं है, तोड़ देने चाहिए। इससे पहले ऑफिसर्स बनाओ, एक पूरा ऑर्गेनाइजेशन बनाओ, एक गली में जा जाकर देखें, क्लीन अप करना चाहिए। ये वेट नहीं करनी चाहिए कि बुरा काम करेगा फिर पता चलेगा कि उसका इलीगल घर है फिर टूटेगा नहीं, पहले से तोड़ना शुरू कर दो, सबका तोड़ो सबको। और जो लोगों ने एक्स्ट्रा भी किया, जैसे इतना घर था आगे बना लिया, थोड़ा एक ऊपर छत डाल दी, क्योंकि इलीगल है। नहीं, मुझे याद है इवन हमारे यहाँ पे दिल्ली के अंदर जब मैं छोटी थी, एक बारी आए थे वो पता नहीं म्यूनिसिपल वाले होते हैं कि एमसी कुछ करके नाम था, होता है उनका, एमसीपी एमसीडी शायद होता है नाम उनका। वो आए, उन्होंने साथ में बुलडोजर लाए, और जिसने घर को आगे किया हुआ था, मतलब कईयों ने गेट उसको आगे बढ़ा दिया, कईयों ने ऊपर का इलाका जो था वो आगे बढ़ा दिया, वो सब उन्होंने तोड़े। और हमारा भी न्यू कंस्ट्रक्शन होके हमने आगे थोड़ा सा बढ़ाया था, तो मैंने पापा से पूछा, पापा क्या हमारा भी टूटेगा? पापा कहते हैं मैं कोई इलीगल काम नहीं करता, जितना हमने पहले कम किया हुआ था बस उसको थोड़ा सा जितना अलाउड था उतना था। और मुझे याद है तब मैं पापा को कहती इसको और बढ़ा लो ना, जब बना रहे थे और बढ़ाओ ना, उन्होंने भी तो किया हुआ, उन्होंने भी किया हुआ है। तो पापा कहते हैं अलाउड नहीं है, तो फिर हम लोगों का कोई टच नहीं होता क्योंकि सब लीगल था। आस पास के इतने थे, कईयों ने तो क्या किया, एक्सटेंड करके पहले गमले रख दिए, बहुत सारे गमले रख देते थे कुछ टाइम तक, उसके बाद उस पे वो थोड़ी सी ईंटें लगा दी, फिर उसके बाद पूरा वो फेंस जंगला सा बना के वो पूरा एरिया ही अपना बना लिया, वो सारे तोड़ के गए थे वो। तो ऐसे होना चाहिए यहाँ पर भी। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।